लिवर हमारी जो ज़िंदगी की सस्टेनेबिलिटी है, जो हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए जो सबसे ज़रूर अहम 5 ऑर्गन्स हैं, उनमें से एक है। इसको हमने अब ये देखना है कि हम फैटी लिवर को सबसे पहले तो ये कि हम डायग्नोज़ कैसे करते हैं। वो कौन से टेस्ट हैं जो हम करवाएँ तो हमें पता लगे कि हम फैटी लिवर के मरीज़ बन चुके हैं या बनने वाले हैं। मैं सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ, जो मैं अक्सर अपने मरीज़ों को बताता हूँ, वो 2 तरीक़ाकार हैं। एक तो ये है कि हम जो है सीधे खड़े हों और अपने फैटी लिवर की जो अलामात हैं मुख्तलिफ़ हैं, जिसमें हमारे यहाँ लॉस ऑफ एपेटाइट है, खाना-पीना दिल नहीं करता, कै आती है, दिल ख़राब हो जाता है, हल्का-हल्का राइट साइड पे लिवर वाली साइड पे पेन भी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर जवाद अफ़ज़ल कियानी एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज की वीडियो जो है वो ख़ास तौर पे एक बहुत अहम टॉपिक जिसके बारे में हमेशा हम बात करते रहते हैं, दोस्त भी, मेरे पेशेंट्स भी, वो है फैटी लिवर। असल में फैटी लिवर है क्या और ये क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी क्या किस्में हैं और हम इसको कैसे डायग्नोज़ करते हैं या क्या अलामात हैं जो इनको हम देख के हमें अंदाज़ा होता है कि हम फैटी लिवर की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि फैटी लिवर जो है इसका मतलब क्या है। फैटी लिवर का मतलब है, फैटी मीन्स वो चीज़ें जिसमें फ़ैट इज़ाफ़ा हो जाए या फैटी हो जाए चीज़ें, और लिवर क्योंकि हमारे यहाँ लिवर एक मेजर 5 उन ऑर्गन्स में से है जो हमारी ज़िंदगी के लिए या हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। लिवर हमारी जो ज़िंदगी की सस्टेनेबिलिटी है, जो हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए जो सबसे ज़रूर अहम 5 ऑर्गन्स हैं, उनमें से एक है। इसको हमने अब ये देखना है कि हम फैटी लिवर को सबसे पहले तो ये कि हम डायग्नोज़ कैसे करते हैं। वो कौन से टेस्ट हैं जो हम करवाएँ तो हमें पता लगे कि हम फैटी लिवर के मरीज़ बन चुके हैं या बनने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हम ब्लड का टेस्ट करते हैं, जिसको हम LFTs कहते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट हमें ये बताता है कि हमारे यहाँ जो लिवर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, लिवर की साइनसिस में कोई प्रॉब्लम है, हमें जॉन्डिस तो नहीं हो गया, बिलिरुबिन उसमें मौजूद होता है, ALT हमें बताता है, AST, वो इंडिकेटर्स हैं जो LFT के अंदर मौजूद होते हैं। दूसरी चीज़ है हमारा अल्ट्रासाउंड, हम एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसके ज़रिए देख सकते हैं। तीसरी चीज़ है जिसको हम सिटी स्कैन कहते हैं, सिटी स्कैन में भी हम आइडियली इसको पिक कर लेते हैं। मैं सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ, जो मैं अक्सर अपने मरीज़ों को बताता हूँ, वो 2 तरीक़ाकार हैं। एक तो ये है कि हम जो है सीधे खड़े हों और अपने अंगूठे की जो पाँव का अंगूठा है उसको देखें। अगर हम खड़े-खड़े अपने पाँव के अंगूठे को देख सकते हो तो फिर हमें लिवर में फैटी लिवर मौजूद नहीं है। अगर हमारे देखने के दरमियान हमें तौंद आ जाती है या कोई और रुकावट हमें महसूस होती है, हम अपने पाँव के अंगूठे को खड़े-खड़े ना देख सकें, इसका मतलब ये है कि हम फैटी लिवर के मरीज़ बन चुके हैं और अब हमें खाने-पीने में एहतियात करनी चाहिए। फैटी लिवर की जो अलामात हैं मुख्तलिफ़ हैं, जिसमें हमारे यहाँ लॉस ऑफ एपेटाइट है, खाना-पीना दिल नहीं करता, कै आती है, दिल ख़राब हो जाता है, हल्का-हल्का राइट साइड पे लिवर वाली साइड पे पेन भी होता है। एक और चीज़ है जो बहुत कॉमन है, वो है जॉन्डिस, हमें पीलिया या जरकान हो जाता है, रिकरेंट जरकान होना शुरू हो जाता है, तो भी उससे भी आइडिया हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जी वो कौन सी स्टेजेज़ हैं, इसको हमने खुद मॉनिटर करना है। तो लिवर की ख़राबी की 4 बड़ी स्टेजेज़ हैं। स्टीरोटोसिस ये चीज़ है कि लिवर के अंदर जो है वो फैट बढ़ना शुरू हो गया। दूसरी स्टेज जो है वो है स्टीरोटोसिस हेपेटाइटिस, कि इसमें लिवर की स्टेज में फैट बढ़ रहा है और उसकी वजह से हेपेटाइटिस हो रहा है, यानी इन्फ्लेमेशन, सोजिश हो रही है लिवर की। तीसरी स्टेज है जिसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस ये है कि बार-बार ज़ख्म जब लगता है तो उसके बाद आपकी हीलिंग होती है, हीलिंग से एक स्कार बन जाता है। अगर मल्टीपल टाइम आपकी हीलिंग हो रही है, आपको ज़ख्म हो रहे हैं, वो उसको हम फाइब्रोटिक टिश्यू कह देते हैं। और इन द एंड आखिर में क्या होता है कि लिवर श्रिंक होना शुरू होता है और जब वो सिकुड़ना शुरू होता है उसको हम कहते हैं लिवर सिरोसिस। ये 4 स्टेजेस हैं जिनको हमने बहुत आइडियली देखना होता है और हम कोशिश करें तो हम इनको रिवर्स स्टेजेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर सिरोसिस जो 4th स्टेज है वो अल्टीमेट स्टेज है, उसके बाद रिकवरी पॉसिबल नहीं होती और उमूमन हमें लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इन चारों स्टेजेस के से गुजरने से पहले अपने आप को डायग्नोज़ करवाएँ ताकि हम बेहतर तरीके से इसको ट्रीट कर सकें और मैनेज भी कर सकें। अब बात करते हैं फैटी लिवर की जो इश्यूज़ हैं, उनमें जो सबसे बड़ा कॉज़ है, तो फैटी लिवर की 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है अल्कोहलिक फैटी लिवर, यानी अल्कोहल इंड्यूस्ड फैटी लिवर, जो कि आमतौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है या वेस्टर्न जो हमारी नेशंस हैं वहाँ होता है। हमारे यहाँ जो होता है उसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। उसमें क्या-क्या रीज़न्स हैं, उसमें शुगर की वजह से हो सकता है, उसमें हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया या कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है, उसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जिनको हम मुख्तलिफ नामों से पहचानते हैं उनकी वजह से हो सकता है, उसमें ड्रग्स की वजह से हो सकता है, कई दफ़ा ड्रग इंड्यूस्ड होता है, जिस तरह हम कार्डियक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, हाइपरटेंशन की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब मेडिसिन की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे तफसील से बताएं, सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें। मेरे इस चैनल पे आपके लिए मल्टीपल वीडियोज़ हैं
जैसे आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं, मेरा मोरल भी हाई होता है और मैं आपके लिए और अच्छी-अच्छी वीडियोस बनाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये हम देखेंगे कि जो फैटी लिवर है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें सबसे बेहतर अमल क्या करना है और क्या हम उसको ट्रीट करके वापस नॉर्मल हो सकते हैं कि नहीं। बहुत शुक्रिया।